प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश में बड़े ही उन्नति के साथ हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन उसी विश्व गुरु के जो नागरिक हैं, इस भारत के जो निवासी हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कहीं ना कहीं अपने देश से दूसरे देश में रोजगार के लिए, कमाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं। खासतौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अमेरिका से हमारे देश के मजदूरों को सूत्रों से पता चला है कि 104 जो मजदूर है उसको पैरों में, हाथों में जो है जंजीर लगा करके, बंधक बना करके हमारे देश लाया जाता है। 104 जो मजदूर हैं उसको किस तरीके से बंधक बना करके लाए हैं। क्या वो लोग आतंकवादी थे? वो हमारे देश के नागरिक थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी है कि अपने ही देश के जनता को, अपने ही देश के युवा को, अपने ही देश के प्रवासी मजदूर को बंधक बनाकर लाया जाता है और आपके देश में उसे खोला जाता है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए कि ये जो गलत तरीके से अमेरिका में तो नहीं प्रवेश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को बंधक बनाकर इंडिया लाया जाता है, ये बड़े ही शर्मनाक घटना है हम हिंदुस्तानियों के लिए। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के 104 प्रवासी मजदूरों को पैरों में जंजीर लगा करके, हाथों में जंजीर लगा करके लाते हैं और विमान में बैठाते हैं। स्पेशल जो है फोर्स की विमान जो है इंडिया आती है, लेकिन इंडिया सरकार को भनक तक नहीं लगता है कि ये एयरफोर्स कैसे आई इंडिया और किस तरीके से क्या करने के लिए हमारे इंडिया में आए हैं। बाद में इस खबर को न तो नेशनल मीडिया में दिखाया जाता है, न ही कोई तरीके की इस पर टिप्पणी की जाती है। लेकिन अब भी हम भारतवासियों को इस पर एकजुट होना चाहिए और हमारे देश के नेताओं को बताना चाहिए कि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के प्रवासी मजदूरों को किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन अपने देश के जनता को नहीं देखते हैं। ये वैल्यू है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जहां पर कहते हैं कि हम विश्व गुरु। ये विश्व गुरु नहीं है। ये विश्व गुरु रहता तो हमारे देश के जो प्रवासी मजदूर है उसके हाथों में, उसके पैरों में हथकड़ियां नहीं लगती। जिस तरीके से अमेरिका से लाए जाते, जैसे हम लोग आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे। 104 लोगों को जिस तरीके से गलत तरीके से जंजीरों में जकड़ कर लाई है, इंडिया के लिए ये डूब मरने की बात है। जिस तरीके से हम इंडिया वालों को एक धब्बा दाग की तरह जो है इस्तेमाल किया गया है और विश्व गुरु बनने की बात हम बहुत बार करते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर जीरो हैं। हम उस लेवल पर जीरो है। मिलते हैं अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। यह खबर आपको कैसी लगी? क्या हमारे देश के युवाओं को इस तरीके का जो किया गया, हमारे देश के युवाओं पर 104 जो प्रवासी मजदूर थे उसे जंजीर में जकड़ करके लाई गई है, ये क्या उसको करना चाहिए? अमेरिकी सरकार ने जिस तरीके का व्यवहार किया है, क्या उसको हम हिंदुस्तान की सरकार उसे जवाब नहीं दे सकते? क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठेगी? क्या हिंदुस्तान की सरकार जो है इस पर विश्व गुरु बनने की भी बात करेगी? लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है मौन है, अभी मौन की स्थिति में है। इस पे उसे कुछ बोलने का जो अधिकार नहीं है, वो इस पर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उसे अमेरिका जाना बंद हो जाएगा। अमेरिका से उसकी तालमेल जो है खत्म हो जाएगी। इस डर से है जो है बीजेपी वाले नहीं बोलना चाहते। लेकिन सच कहते हैं, सच कभी सच जो है कभी झूठा के चंगुलों में नहीं रह सकता। वो किसी न किसी दिन, किसी न किसी बहाने से सामने आ ही जाती है। विदा लेते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए एमएसपी तक। जय हिंद, जय भारत।